आज हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस है, उसके दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। डार्क रिएक्शन की स्टडी किसने किया? डार्क रिएक्शन को और किन नामों से जानते हैं? तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन्स ने सबसे पहले इसकी खोज किया था। साथ ही इस पर स्टडी किसने किया? एक साइंटिस्ट जिसका नाम है केल्विन। केल्विन के नाते इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ही अन्य प्रोडक्ट बनते हैं। इस नाते इस साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। केल्विन ने 1949 में क्या किया? यूनिसेलुलर एल्गी जिसका नाम कोलेरेला है, कोलेरेला पर ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से C3 साइकिल की खोज का श्रेय किसको जाता है? केल्विन को जाता है। केल्विन को इस डिस्कवरी के लिए, कार्बन फिक्सेशन के इस पाथ की खोज के लिए केल्विन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस साइकिल को केल्विन के नाम पर हम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल में मेन 3 प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम स्ट्रोमा में विद्यमान है, जिस एंजाइम का नाम राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से खींचने लगती है, और ये इसकी जो एक्टिविटी है वो किस रूप में बदल जाती है? कार्बोक्सिलेज के रूप में बदल जाती है। और ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देती है? एक कंपाउंड में बदल देती है। एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, जिस स्टेबल कंपाउंड का नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, या इसी को PGA कहते हैं। यह फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, 3 कार्बन का ये बना होता है। इसी से अन्य प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसी के नाम पर इस साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। कौन सी साइकिल कहते हैं? C3 साइकिल। अब आते हैं हम इस कार्बन फिक्सेशन के दूसरे स्टेप में, C3 साइकिल के दूसरे स्टेप में, जिस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये किस में चेंज हो जाता है? यह फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ATP एब्जॉर्ब करके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है उसका नाम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर किस में बदल जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बदल जाता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आइसोमेरेज की उपस्थिति में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों एंडोलेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़कर सुक्रोज बना देते हैं, और सुक्रोज से स्टार्च बन जाता है। इस तरह से स्टार्च की सिंथेसिस C3 साइकिल के माध्यम से हो जाती है। इसका हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रिजनरेशन। रिजनरेशन में RUBP का निर्माण होता है, क्योंकि यह एंजाइम अगर नहीं रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होना है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि वायुमंडल से CO2 को लगातार एब्जॉर्ब करके इसको PGA के रूप में फिक्स करती रहती है। किस एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो ट्राइओज फॉस्फेट होते हैं, जो किसको बनाते हैं? जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को बनाते हैं, उसमें से कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में बदल जाते हैं। और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट क्या करती है? ATP को एब्जॉर्ब करके राइबोलोज 1,6-बाइफॉस्फेट में बदल जाती है। इस तरह से RUBP का रिजनरेशन लगातार होता रहता है, उत्पादन लगातार होता रहता है, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ देखिए 6CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए? 18 ATP
और 12 NADPH चाहिए। ये 18 ATP और 12 NADPH कहाँ से आएंगे? जब 12 वाटर के मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? फोटोलाइज होंगे, उनकी फोटोलिसिस होगी, जिससे 18 ATP और 12 NADPH बनते हैं। और यही क्या करती है? CO2 को लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन्हीं का क्या हो जाता है? फिक्सेशन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है? इवाल्व होती है। यहाँ से निकली हुई जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? इस वाटर मॉलिक्यूल से ही आती है। इसको हम साइकिल के रूप में, इसको हम चक्र के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए ये एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट है। ये एंजाइम क्या करती है? एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O को एब्जॉर्ब करती है। हाँ, कार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बोक्सिलेशन से फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है स्टेबल प्रोडक्ट, जिस स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है और स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसी के नाते इस साइकिल को हम सिथाइल साइकिल कहते हैं। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कई रिएक्शन से गुजरता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और इसके रिडक्शन से क्या बनता है? ट्राइयोज फास्फेट बनते हैं। ट्राइयोज फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बन जाता है? सुक्रोज, सुक्रोज से क्या बन जाता है? स्टार्च। इस तरह की स्टार्च की सिंथेसिस होती रहती है। अब इससे बचा हुआ, इसमें से बचा हुआ कुछ ट्राइयोजेज होते हैं जो किसमें बदल जाते हैं? जो C5 कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। C5 में ये क्या बना देते हैं? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना देते हैं। किसमें बदल जाते हैं? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में। और ये राइबोलोज मोनोफॉस्फेट क्या करती है? ये एक ATP को एब्जॉर्ब कर देती है और ये जो मोनोफॉस्फेट है वो किसमें बदल जाती है? मोनोफॉस्फेट राइबोलोज बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट में बदल जाती है। इस तरह से इस ट्राइयोजेज से इस RUBP का प्रोडक्शन निरंतर होता रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो C3 चक्र को अगर आपको डिफाइन करना हो सिंपली तरीके से, इसमें हम कितने स्टेप? 3 स्टेप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या है? रीजनरेशन।